देश में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। और शो में बात करेंगे एफएनओ के शेयर के बारे में और आपको देंगे इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी और साथ ही बताएंगे कौन से ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जो कि आपको नज़र में रखने चाहिए लॉन्ग के लिए और कहां ढूंढे शॉर्ट के मौके। चलिए इस शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपके सामने रखेंगे बाजार की 5 बड़ी बातें। सबसे पहले अगर बाजार के ट्रेड को देखें तो कमज़ोर शुरुआत के बाद जो है बाजार थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आया है। हालांकि पिछले आधे घंटे में ऊपरी स्तरों से दबाव हमें फिर से देखने को मिला है और निफ्टी को अगर देखें तो 16,270 के पास जो है वो फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वहीं निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक में आज ज़्यादा मजबूती हमें देखने को मिल रही है क्योंकि अभी भी निफ्टी बैंक जो है हरे निशान में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 136 की वहाँ पे उतने पॉइंट्स की हमें बढ़त देखने को मिल रही है। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मेटल ऑटो शेयरों से आज सपोर्ट देखने को मिल रहा है, पर आईटी सेक्टर कल के उछाल के बाद आज फिर एक बार दबाव के रुख दिखा रहा है। वहीं एचयूएल पे बात करें तो उनके नतीजों से पहले जितने भी एफएमसीजी काउंटर्स हैं उसमें कमजोरी देखने को मिल रही है। हालांकि नतीजे जो है ठीक ठाक रहने की उम्मीद है, पर मार्जिन्स किस तरीके से आते हैं कंपनी के और कमेंट्री क्या होती है आगे को लेकर उस पर नजर रहेगी। और बाजार की चाल अगर देखें तो आज इंडिया विक्स जो है थोड़ा सा एक यू टर्न दिखाता हुआ दिखा है। करीब 2% की वहां पे हमें तेजी देखने को मिल रही है और 18 के पास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। कई दिनों से एक गिरावट का ट्रेंड था और आज जो है वो एक रिवर्सल ले रहा है, पर मार्केट पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट फिलहाल तो इसका नहीं दिख रहा है। तो ये थी मार्केट की आज 5 बड़ी बातें। पर चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देते हैं मार्केट का रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि रोज़ हम ये आपके लिए शो लेकर आते हैं और ज़बरदस्त और सुपर हिट्स कॉल्स रहती हैं। कल जो हमने कॉल्स आपको दी थी उसका रिपोर्ट कार्ड अब हम आपके सामने रखेंगे। कल हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी जी जुड़ी थी। इंडेक्स और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स हमने उनसे जानी। सबसे पहले अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ पे उनका एक तेज़ी का रुख था और निफ्टी बैंक ने कल से लेकर आज तक करीब आपको 1.5% का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी 16,200 जो है कल हमें एक भाव देखने को मिला था, 1% का वहाँ पे उछाल देखने को मिला है। मेटल पैक से हिंडाल्को पे हमने उनसे राय जानी थी, जो कि उस शो से लेकर जो उन्होंने कॉल दी थी उसके बाद जो स्टॉक में तेज़ी पकड़ी 2% का रिटर्न वहाँ पे आपने कमाया। और साथ ही वोल्टास और सीमेंस उनकी पिक में शामिल थे। वोल्टास में करीब 1.5% का रिटर्न दिया और सीमेंट पे जो उनकी हिट कॉल थी वहाँ पे हम देखें तो 2% का आपने वहाँ पे मुनाफा कमाया। तो रोज़ की तरह आज भी हम जानेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं और साथ ही इंडेक्स को लेकर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए ये भी आपको बताएंगे। आने वाले समय में हम एक्सपर्ट से भी जोड़ेंगे, पर आइए एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का डेटा बिल्डअप हो रहा है, डेरिवेटिव्स डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो एक बार आपकी स्क्रीन के सामने रख देते हैं। अगर हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही थोड़े से पॉजिटिव टेरिटरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एक दायरे में दिख रहा है निफ्टी फिलहाल। निफ्टी फ्यूचर्स के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वहाँ पे अगर ओआई का चेंज देखें तो करीब 3.2% का एक पॉजिटिव ओआई बिल्डअप हम देख रहे हैं। वहीं वी वैप जो कि रिस्क एक इंडिकेटर है वो 16,277 का एक लेवल दिखा रहा है। फ्लैट टू एकदम फ्लैट जो है वो मार्केट हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 16,400 एक मार्केट का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। आज हमने देखा था 16,300 से एक यू टर्न लिया था मार्केट ने और निचले स्तरों पे सपोर्ट देखें तो 16,180 एक निफ्टी के लिए सपोर्ट मिल रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी के मुकाबले वो थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करते हुए देख पा रहे हैं हम। यहाँ पे निफ्टी बैंक फिर से एक बार लीडरशिप लेते हुए 150 पॉइंट्स की एक बढ़त दिखा रहा है। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव ओआई बिल्डअप हम होते हुए देख रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ था, आज वो ओआई एडिशन ज़्यादा हो रहा है, 3.5% का वहाँ पे चेंज है। वहीं अगर वी वैप की बात करें तो 35,482 एक लेवल है जो कि निफ्टी बैंक का वी वैप का लेवल निकल के आ रहा है। फिलहाल तो निफ्टी बैंक उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सिग्नल ये आपको खरीदारी की तरफ दे रहा है। रेजिस्टेंस की बात कर ले तो 35,700 35,800 एक रेजिस्टेंस है और नीचे का अगर सपोर्ट देखें तो 35,100 एक अच्छा सपोर्ट निकलकर फिलहाल निफ्टी बैंक का डेटा इंडिकेट कर रहा है। पर चलिए अब एक्सपर्ट से जानते हैं वो किस तरीके के लेवल्स जो हैं टारगेट कर रहे हैं और कौन से स्टॉक्स जो हैं उनके रेडार पे हैं। इसके लिए आज हमारे साथ कैटलिस्ट
इन्वेस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार प्रशांत जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। सबसे पहले आपसे इंडेक्स पे ही एक रणनीति लेना चाहेंगे। दोनों ही आज एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं। हालांकि निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट ट्रेंड है, पर बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी तरीके से लीडरशिप ले रहा है। कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स भी बस कर रहे हैं। आप कौन से लेवल्स वॉच कर रहे हैं दोनों ही इंडेक्सेस पे? गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जहां तक मैं देख रहा हूँ एक रेजिस्टेंस लेवल पे निफ्टी आया हुआ है। बैंक निफ्टी में थोड़ा और स्कोप बचा है रेजिस्टेंस क्या जाने के लिए। मैं निफ्टी में बहुत क्लियर कट एक लेवल ट्रैक कर रहा हूँ, जो लेवल होगा जुलाई फ्यूचर्स में 16,225 का, जो कि यहाँ से करीबन 60-70 पॉइंट नीचे। अगर 16,225 ब्रेक हो जाता है तो मैं डेफिनेटली एक शॉर्ट ट्रेड लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस बनाए रखूंगा 16,350 पे। तो मेरी रिस्क होगी 125 पॉइंट की। वहां से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो करीबन फर्स्ट टारगेट 16,000 का और उसके नीचे, क्योंकि वहां पे काफी पुट हुआ है, मुझे लग रहा है उसके नीचे अगर हम निकल जाए और एक घंटे के लिए भी वहां ट्रेड करके 15,900 के नजदीक जाए तो और पैनिक होकर हम करीबन जो पिछले हफ्ते लो बने थे 15,850 वहां तक भी जा सकते हैं। बट कंडीशनल सेल यही होगा कि अगर हम 16,225 के नीचे जाए तो ये शॉर्ट होगा, वरना हम रेंज बाउंड रहेंगे और इसी रेंज में यानी 16,350 तक ऑसिलेट करते रहेंगे। तो ये मेरी निफ्टी पे राय होगी। जहां तक ऊपरी रेजिस्टेंस की बात है तो मुझे लग रहा है 16,375 से लेके 16,400 ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इन्हें क्रॉस करना बहुत आसान नहीं होगा और वहां पे अगर हमारे पास लॉन्ग पोजीशंस हो तो मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी आप बहुत ट्रेल क्लोजली करके अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए। ये एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि सभी लोग बात कर रहे हैं 16,500 की, बट जब हम 16,350 पे आते हैं तो 16,500 के लिए 150 पॉइंट बचते हैं ऊपरी लेवल पे, जबकि डाउन साइड हमें 16,000 का अगर सपोर्ट है तो 300 पॉइंट जा सकते हैं। तो इसीलिए मेरी सलाह होगी कि जो भी ऊपरी लेवल के लिए ट्रेड कर रहे हैं वो क्लोजली ट्रेल करें। हम एक बहुत अहम रेजिस्टेंस के करीब है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है और इसके लिए जो अहम लेवल होगा जो हमें ट्रैक करना होगा वो मुझे लग रहा है कि जुलाई फ्यूचर्स में हमें अभी करीबन ये 35,600-700 की रेंज में चल रहा है। 35,400 इसके लिए एक अहम सपोर्ट है। जब तक ये 35,400 बरकरार रख रहा है हम इसमें बने रह सकते हैं। अगर 35,400 ब्रेक हो जाए तो एटलीस्ट हमें लॉन्ग से निकलना होगा। मैं फिलहाल बैंक निफ्टी में कोई शॉर्टिंग की बात नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली अगर 35,400 ब्रेक हो जाए तो मेरे हिसाब से आप एक बार लॉन्ग में प्रॉफिट ब्रेक करके बुक करके निकल जाइए। डिसिसिव लेवल होगा 35,200, ये ब्रेक हो जाए तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी फिर से वीक हो जाएगी और वहां से फिर मैं कोई लॉन्ग्स देखना नहीं चाहूंगा। तो निफ्टी में क्लियर सेल बिलो 16,225, बैंक निफ्टी में होल्ड विद स्टॉप लॉस 35,400, ब्रेक हो जाए तो आप लॉन्ग्स बुक कर लीजिए। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉल्स, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार एनालिस्ट जो हैं वो पॉजिटिव ही अंदेशा दे रहे हैं। यहाँ पे एक कॉन्ट्रा कॉल आ रही है निफ्टी पे, पर उसके लिए आपको एक अहम लेवल जो है वो ट्रैक करना होगा 16,225 का। अगर ये स्तर जो है नीचे की तरफ निफ्टी तोड़ता है तो वहाँ से 16,000 के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। प्रशांत जी का मानना है कि निफ्टी काफ़ी की रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस 16,350 का लगाना है। वहीं बैंक निफ्टी पे फिलहाल शॉर्टिंग की सलाह नहीं है। 35,400 एक लेवल तोड़ता है तो वहाँ पे 35,200 नेक्स्ट लेवल होगा ट्रैक करने के लिए। तो फिलहाल अभी बैंक निफ्टी में शॉर्ट ना करें, पर निफ्टी में एक शॉर्टिंग का ट्रेड आप ज़रूर ढूंढ सकते हैं 60 पॉइंट्स की गिरावट के बाद। तो ये थी आपके लिए इंडेक्स पे राय, पर मार्केट की अगर ब्रेड देखें तो वो भी फिलहाल अभी जो है पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ ही अंदेशा दे रही है। कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जो बस कर रहे हैं। आईएससी श्रेणी में देखते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे हम लॉन्ग बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं। तो दो काउंटर्स हमने आपके लिए निकाले हैं। सबसे पहले एस्कॉट्स और दूसरा है फेडरल बैंक। एस्कॉट्स में देखें तो ऑटो पैक जो है ऑल एंड ऑल तेज़ी में है। आज एस्कॉट्स में एक बहुत ही अच्छा लेवल जो है चार्ट्स पे उसको जो है उसने ब्रेक किया है। करीब 3.8% की यहाँ पे हम बढ़त देख रहे हैं। वहीं फेडरल बैंक की अगर बात करें तो 1% की यहाँ पे बढ़त हम देख पा रहे हैं। एस्कॉट्स का हम चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज एस्कॉट्स ने अपना जो है ब्रेक किया है। कई दिनों की यहाँ पे कंसोलिडेशन होते हुए हमने देखी थी। और साथ ही अगर कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करें तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री एज अ होल भी ग्रो कर रही है। कई सारी चीज़ें
हम इस पे देख पा रहे हैं। प्रशांत जी, एक बार आपसे इस पे जानेंगे। देखिए, सभी की लेवल्स, अगर हम 50 डे मूविंग एवरेज देख लें, 100 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज के आज एक ऊपर निकला है। क्या ट्रेड आपको दिख रहा है एस्कॉट्स पे? बहुत क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल अभी 4 से 5% का बचा है। वो क्यों बचा है? तो जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में अहम रेजिस्टेंस बना हुआ था वो था 1805 से लेके 1790। वही मेरा टारगेट होगा और वहां पे आने पे अगर मेरे पास एस्कॉर्ट्स हो तो मैं स्ट्रेट प्रॉफिट बुक करूंगा। इसकी वजह ये कि ये पैटर्न कोई आम रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जहां पे काफी बड़ा, जिसे कहते हैं बुल ट्रैप हो चुका है। तो 1800 अगर आपको दिख जाए यानी 1790 95 वहां प्रॉफिट बुक करना होगा। अब अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखूं तो मुझे लग रहा है कि ये 1730 चल रहा है। आपको स्टॉप लॉस बनाए रखना है 1705 पे, यानी 1705 से 1700 के जोन में। टारगेट आप रख सकते हो 1785 से लेके 1790। तो फ्रेश बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा जस्टिफाइड नहीं है, बट जिनके पास अभी फिलहाल ये पोजीशन है बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये 1775 80 90 तक के टारगेट दे सकता है, वहां स्ट्रेट प्रॉफिट बुक कर लेना होगा। ठीक है, 1750 और उसके बाद 1780 जो है, आपको ये दो लेवल्स जो हैं एस्कॉट्स पे ट्रैक करने हैं। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 1705 का आपको मेंटेन करके चलना है। तो ये थी एस्कॉट्स की बात। प्रशांत जी, दूसरा काउंटर जहाँ पे एक पॉजिटिव ओआई बिल्डअप हो रहा है, वो प्राइस एक्शन को भी सपोर्ट कर रहा है, वो है फेडरल बैंक। करीब 1 से 1.25% की यहाँ पे तेज़ी है। बैंकिंग स्पेस में आपको ये काउंटर कैसा लग रहा है? हिसाब से काफी दिनों बाद इस स्टॉक में बहुत अच्छी मूव आ रही है। सिर्फ एक चीज की कमी है जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, वो है वॉल्यूम्स की, बट मुझे लग रहा है कि वो भी शायद पिकअप हो जाएंगे। तो मैं इसमें हर डिप में बाइंग करूंगा। फिलहाल 104 चल रहा है मेरा। इसमें पोजिशनल स्टॉप लॉस अगर मैं पोर्टफोलियो के हिसाब से बात करूं तो वो 97 का होगा, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं वो 99 के स्टॉप लॉस से इसमें निवेश कर सकते हैं। टारगेट आप इसमें बहुत कंफर्टेबली 115 का फर्स्ट टारगेट और 125 नेक्स्ट टारगेट रख सकते हो। एक बात डेफिनेटली कहना चाहूंगा, रेंज बाउंड स्टॉक काफी वक्त से रहा है 120-25 तक। अगर ये स्टॉक 125 के ऊपर निकल जाए तो आपको सिर्फ इसमें, जिसे कहते हैं हम बाय राइट एंड सिट टाइट, वैसे सिर्फ होल्ड करना होगा। ये स्टॉक शायद बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम फर्स्ट टारगेट 120-125 का रखेंगे। उसके ऊपर अगर निकल जाए, मुझे लग रहा है हम और पोजीशन इसमें ऐड भी कर सकते हैं। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग काउंटर ऐड इस लेवल पे भी कर ही सकते हैं। ठीक है, तो फेडरल बैंक फिलहाल इन स्तरों पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 99 का स्टॉप लॉस लगाना है, और उसके साथ आप जो इस पे टारगेट्स ध्यान में रखिए वो 115 के हैं, और वो अगर ब्रेक करता है तो 120 के भी आप टारगेट्स ध्यान में रख सकते हैं। तो दो स्टॉक्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, पहला है एस्कॉट्स और दूसरा है फेडरल बैंक, जहाँ पे पॉजिटिव ओआई बिल्डअप हो रहा है। बाजार की तेजी में कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पे शॉर्ट कवरिंग भी हम होते हुए देख रहे हैं। लोग अपने शॉर्ट काट रहे हैं और वो एक प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। आइए देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे हम शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो दो स्टॉक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले है GNFC और दूसरा है IT पैक से जुड़ी कंपनी बिरला सॉफ्ट। प्रशांत जी, सबसे पहले बिरला सॉफ्ट पे एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए, शॉर्ट कवरिंग तो देख रहे हैं, बट IT पैक एज अ होल फिर से एक बार मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कैसे देखना चाहिए बिरला सॉफ्ट की इस तेज़ी को? क्या इसको राइड करें या फिर अब इससे थोड़ा सा बच के चलना बेहतर होगा? सबसे पहली बात हमें ट्रेंड समझनी होगी। तो आईटी में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, करीबन 3300 से TCS जो 2900 तक आया था। वहां से यानी 400 पॉइंट डाउन के बाद अगर 60-70 पॉइंट ऊपर आए तो उसे मैं कोई ट्रेंड चेंज नहीं कहूंगा। मैं उसको फिलहाल तो शक की निगाह से देखूंगा। अब मैं अगर बिरला सॉफ्ट को देखता हूँ, मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि गुरुवार और शुक्रवार के जो कैंडल्स बने, वो जहां पे बिग वाली वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, वहां वॉल्यूम्स है, जबकि कल और आज के दिन में वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इसको सिर्फ एक पुल बैक के नजरिए से ही देखूंगा, और मैं इनफैक्ट चाहूंगा अगर ये आज के लो को ब्रेक करे तो शॉर्ट जाना चाहिए। बट जिनके पास ये पोजीशन है और कोई अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक शॉर्ट टर्म बाय करना चाहे, तो ये अभी 325 चल रहा है। आप एक स्ट्रिक्ट डाउनसाइड कैप कर लो, क्योंकि जब पुल बैक आते हैं आपको स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना होता है, क्योंकि इसमें रैली ज्यादा बड़ी नहीं होती। तो आप 315 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दो और करीबन 345 तक का टारगेट रखो। 1:2 ट्रेड हो सकता है, बट इसमें मैं कोई भी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। सिर्फ जो इसमें बने हुए हैं उनके लिए कहूंगा कि 315 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 345-40 तक आप टारगेट रख सकते हो। वहां से मुझे फिर से लग रहा है जो डेली चार्ट पे गैप और पैटर्न बना हुआ है, वहां से फिर से सेलिंग आ सकती है। तो मैं इसमें काफी कॉशियस रहूंगा, और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसमें डायरेक्ट बिलीव नहीं करना चाहूंगा, थोड़ा और वेट करूंगा।
ठीक है, तो बिरला सॉफ्ट में थोड़ा सा आपको बच के रहना है, बट फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो 345 के आप टारगेट्स ध्यान में रखिए, पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 315 का आपको लगाना है। पर प्रशांत जी, हम ट्रेंड की बात कर रहे थे, तो एक स्टॉक जो कि लगातार अप ट्रेंड में है वो है GNFC। पिछले एक महीने का अगर इसका चार्ट देखें तो करीब 20% की बढ़त दिखा चुका है। पिछले 5 दिन से भी एक अच्छा अप मूव देख रहे हैं। जो डेटा बिल्डअप हो रहा है वो शॉर्ट कवरिंग का हो रहा है। क्या ये जो शॉर्ट कवरिंग हो रही है इसको और ऊपर ले जा सकती है, और इसमें कौन से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए? तो अभी ये स्टॉक करीबन 655-650 के जोन में ट्रेड कर रहा है, और इसका जो अहम रेजिस्टेंस है वो है 660 का। तो क्या हमें 5 पॉइंट के लिए बाय करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बट इस स्टॉक में स्ट्रेंथ भी है। तो अगर ये 660 क्रॉस कर दे तो स्ट्रिक्ट बाय अबाउट 660, स्टॉप लॉस हम रखेंगे 645 पे, यानी 660 के ऊपर बाय करेंगे। 645 का स्टॉप लॉस, यानी 15 पॉइंट्स हमारी रिस्क होगी। और मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर 660 को क्रॉस कर दे, हमें स्ट्रेट 40 पॉइंट की रैली देके ये 700 के टारगेट दे सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा 1:3 होगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, जस्ट 1% मूव, 660 के ऊपर बाय, स्टॉप लॉस 645 एंड टारगेट ऑफ 700। ठीक है, तो यहाँ पे 680 के आप टारगेट्स ध्यान में रखिए, थोड़ा सा नीचे आ जाए उसके बाद आप इस काउंटर में एंट्री लीजिए। यहाँ पे 645 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पर चलिए, काफ़ी तेज़ी तो देख रहे हैं मार्केट्स में, बट कुछ ऐसे स्टॉक ज़रूर है जहाँ पे हम ताज़ा बिकवाली होते हुए देख रहे हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स। ठीक है, तो दो काउंटर्स हम आपकी स्क्रीन पे लेके आए हैं। सबसे पहला है मुथूट फाइनेंस और दूसरा है सिंजीन। मुथूट फाइनेंस काफ़ी अच्छी दिनों की तेज़ी के बाद यहाँ पे 2% की गिरावट दिखा रहा है। वहीं सिंजीन में भी आज करीब 1.8% का हम एक कट आते हुए देख रहे हैं। और जो डेरिवेटिव्स डेटा बिल्डअप हो रहा है वो नए शॉर्ट्स जो हैं बिल्डअप होते हुए हम देख रहे हैं। प्रशांत जी, ये दो काउंटर्स हैं जो कि गिरावट का एक ट्रेंड दिखा रहे हैं, बट एक अच्छे रनअप के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल हो रहा है। क्या इस रिवर्सल में हमें जंप इन करना चाहिए? आपकी क्या राय होगी? इन दो स्टॉक में एक स्टॉक जो मुझे क्लियर दिख रहा है कि जिसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है वो सिंजीन है। और मुझे लग रहा है कि जो आज और कल के हाई बने वो करीबन 626-27 है। तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के, यानी 630 का स्टॉप लॉस रख के ये रिस्क लेने लायक होगी। तो ये अगर थोड़ी सी और रैली दे दे, यानी करीबन 618-17 के रेंज में आए, तो मैं 630 के स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट करूंगा। और टारगेट मुझे लग रहा है जो डेली चार्ट पे एक गैप बना हुआ है करीबन 595 तक, ये हमें दे सकता है। तो 590 का मेरा टारगेट होगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा 630 का। मुझे लग रहा है इस स्टॉक का जो एक इंटरमीडिएट टॉप है वो बन चुका है, तो डेफिनेटली इसमें हम सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मुथूट फाइनेंस और सिंजीन ये दो काउंटर्स हैं जहां पे ताज़ा बिकवाली हम होते हुए ज़रूर देख रहे हैं, बट सिंजीन एक बेहतर विकल्प हो सकता है इन दोनों में से, जहां पे आपको टारगेट रखना है 595 और वो टूटता है तो 590 का निचले स्तरों पे आप टारगेट ध्यान में रखिए, और ऊपर में आपको 630 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। पर चलिए, कुछ और काउंटर्स हैं जहाँ पे हम एक गिरावट का ट्रेंड देख रहे हैं, आइए वो जानते हैं और आपको बताएंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे हम लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए देख रहे हैं। दो काउंटर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले है फर्स्ट सोर्स और दूसरा है PVR। प्रशांत जी, सबसे पहले मैं आपसे एक बार फर्स्ट सोर्स पे राय जानना चाहूँगी। देखिए, ये काउंटर पिछले एक महीने में इसने करीब 11.5% की चाल ज़रूर दिखाई है, पर लगातार ये कहीं ना कहीं 105 का जो स्तर है उससे मार खाते हुए नीचे आ रहा है। आज जो डेटा बिल्डअप हो रहा है वो लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं वहाँ पे। क्या इस गिरावट जो आज हमें देखने को मिल रही है इसको और राइड इन करना चाहिए? क्या अब 105 जो है की रेजिस्टेंस बन चुका है इस काउंटर के लिए? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक कंसोलिडेशन जोन के हाई पे पहुंचा हुआ है जो एक बहुत अहम रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसके ऊपर अगर आप ऊपरी लेवल देखो तो 108-110 है, यानी अपसाइड बहुत कैप्ड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अगर शॉर्ट करना चाहे तो 110 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट भी कर सकते हो, और डाउन साइड जो इसका लेवल था यानी करीबन 90 के आसपास वो आपका टारगेट रख सकते हो। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। इसके साथ ही ये भी कहना चाहूंगा, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन हो वो भी अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचे, क्योंकि ये एक रैली आई है, इस रैली में कोई भी वॉल्यूम नहीं थे। तो अगर आप इसमें निचले लेवल्स पे इन्वेस्टेड हो तो डेफिनेटली इस लेवल पे आपको एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए।
ठीक है, तो फर्स्ट सोर्स में आपके लिए राय आ रही है, जितने भी आपने अगर लॉन्ग्स लिए हैं और आप प्रॉफिट में हैं तो वहाँ पे आप एक मुनाफा अपना ज़रूर वसूल लें। 105 जो है वो की रेजिस्टेंस बन चुका है बिग स्टॉक। ये जब तक पार नहीं करता तब तक तेज़ी देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और अगर ये एक रीबाउंड दिखाता है तो 90 के टारगेट्स आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। पर चलिए अब प्रशांत जी, हम आपके पास ही आना चाहेंगे डायरेक्टली और आपसे जानते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपके रेडार पे हैं और कौन से टारगेट्स उसके लिए निकल कर आ रहे हैं। तो एक स्टॉक जो मुझे लग रहा है कि हमें डेफिनेटली बाय करना चाहिए वो होगा ब्रिटानिया। मुझे एफएमसीजी सेक्टर काफी दिनों से अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं एचयूएल और आईटीसी के बारे में करीबन एक महीने से बात कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है ब्रिटानिया इस लेवल पे मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छी डिप आई है एक रैली के बाद, तो इसमें मैं बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 3730 के नीचे, यानी 3730 के नीचे अपना स्टॉप लॉस में बनाए रखूंगा। टारगेट में देख रहा हूँ 3925 तक का, यानी 3925। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा मेटल सेक्टर। जैसे मैंने कहा, मुझे इसमें एक पुल बैक रैली दिखाई दे रही है, और वेदांता ने अभी जो प्राइस एक्शन की है, इसने काफी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर लिए होंगे जो लॉन्ग होंगे। टिपिकली ऐसी प्राइस एक्शन के बाद एक डिसेंट अपमूव आती है, तो जिसे कि हम टेक्निकल में इन्वेंटरी एडजस्टमेंट कहते हैं, वो मुझे लग रहा है वो हो चुके स्टॉक में। तो इसमें मैं बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 224 पे 224, और टारगेट मुझे लग रहा है कि ये 260 265 तक जा सकता है। 255 पे आने के आपको प्रॉफिट ट्रेल करना होगा, और 260-65 पे आप बुक कर सकते हो। ये दो मेरी लॉन्ग कॉल्स होंगी। और एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के करीब आया हुआ है, तो मैं इसको शॉर्ट करना चाहूंगा प्योरली इसलिए क्योंकि अगर जो मेरा स्टॉप लॉस है यानी 715 ये क्रॉस हो जाए तो ये क्लियर ट्रेंड चेंज होगा। मेरे लिए एक व्यू क्लियर बन जाएगा कि एक्सिस बैंक बेयर ग्रिप से निकल चुका है। तो एक्सिस बैंक अभी जो 700 702 के लेवल में चल रहा है, मैं यहाँ शॉर्ट करूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 715 के ऊपर, यानी करीबन 716-17 के रेंज में अपना स्टॉप लॉस बनाए रखूंगा। टारगेट में इसमें रखूंगा फर्स्ट टारगेट एज 660, नेक्स्ट टारगेट एज 640। मुझे लग रहा है अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाए तो एक्सिस बैंक बहुत वीकनेस दिखा सकता है। तो 2 लॉन्ग और 1 शॉर्ट, इस तरह से मैं एक मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजी बनाना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हेज करके पोजीशन आप ज़रूर रखें मार्केट्स में। एक्सिस बैंक पे एक शॉर्ट कॉल आ रही है 715 का, वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और 2 बाय कॉल्स जो हैं प्रशांत जी हमारे लिए लेके आए हैं, उसमें से एक काउंटर है वेदांता, जहाँ पे आप टारगेट्स ध्यान में रखिए, और साथ ही ब्रिटानिया इनको पसंद आ रहा है 3925 के टारगेट्स के लिए। तो ये 2 काउंटर्स हैं। वेदांता पे इनका जो लक्ष्य है वो 260 रुपये का निकल कर आ रहा है, और जो स्टॉप लॉस है वो मौजूदा स्तर से नीचे 224 का है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे तेज़ी देखने को मिल रही है। आइए अब वो जानते हैं। ठीक है, तो ताज़ा तेज़ी वाले शेयर्स अगर हम देखें तो हम 2 काउंटर्स आपके लिए लेके आए हैं। उनमें से सबसे पहला है कोल इंडिया, और प्रशांत जी हम इस पे आपसे एक बार राय ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि कोल इंडिया का अगर हम चार्ट देखें तो लगातार एक ये चार्ट अप ट्रेंड में है, और अपने तीनों ही जो की मूविंग एवरेजेस है, यानी 50 डे मूविंग एवरेज ले लीजिए, 100 डे या फिर 200 डे मूविंग एवरेज, उनके ऊपर निकलता हुआ आया है। और आखिरी में अगर आप देखें जो आज एक लॉन्ग कैंडल देखने को मिली है, डे के लो से ही हम लगातार इसमें तेज़ी देख रहे हैं। वन ऑफ द टॉप गेनर्स है निफ्टी में, और साथ ही ओआई बिल्डअप भी काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है। प्रशांत जी, कोल इंडिया का चार्ट देखते हुए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमेशा वो 200 के स्तर से एक डाउन ट्रेंड दिखाता है, क्या आपको लगता है इस बार का जो मोमेंटम है कोल इंडिया में, ये इसको और ऊपर लेके जाएगा, और ये 200 का स्तर कितना अहम हो सकता है इस बार देखना? बिल्कुल, जो आपने कहा वही मेरी राय है कि इसके लिए 200 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। बट इसी के साथ मुझे लग रहा है कि अगर इसमें वॉल्यूम होते तो मैं इसी लेवल पे बाय कर लेता, बट क्योंकि इसके लिए 200 एक रेजिस्टेंस है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, और मैं इसको 202 के ऊपर बाय करूंगा, 202। इसी के साथ मैं इसमें रिस्क भी छोटी ही रखूंगा। 202 के ऊपर बाय करने पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 198, यानी सिर्फ 4 पॉइंट के रिस्क में रखूंगा, और वहां से मेरा टारगेट होगा 215 का, यानी करीबन 13 पॉइंट का मेरा रिवॉर्ड होगा। तो 1:3 की ट्रेड में वहां बनाऊंगा। बट अगर ये 202 क्रॉस नहीं करता है तो इसमें कोई लॉन्ग करने की जगह मैं इस लेवल पे स्ट्रेट प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा, अगर मेरे पास इसमें पोजीशन हो तो।
ओके, तो कोल इंडिया ज़रूर जो है आपको तेज़ी का रुख दिखा रहा है, पर 202 का एक लेवल है जो कि आपको ट्रैक में रखना है। वो अगर क्रॉस होता है तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल बैठेगा, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। पर चलिए, इसी के साथ शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। प्रशांत जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों को एफएनओ में उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स पे क्या राय निकल के आ रही है वो बताने के लिए जाते जाते देखें तो बैंक निफ्टी फिर से एक बार तेज़ी का रुख दिखाते हुए 240 अंकों की मजबूती दिखा रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 30 पॉइंट्स की हम बढ़त देख पा रहे हैं। मार्केट्स का एक्शन ऐसे ही जारी रहेगा। 18 स्वदेश पे आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।